व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स और पाइथन के अंदर स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि या तो सिंगल क्वेश्चन मार्क के अंदर इनक्लोज होते हैं या ये डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर इनक्लोज होते हैं। इसी के साथ साथ पाइथन के अंदर हम लोग ये स्ट्रिंग्स वेरिएबल्स को भी असाइन कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स को असाइन करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पहले वेरिएबल का नेम लिखेंगे, उसके बाद इक्वल टू ऑपरेटर लिखेंगे और आगे वो स्ट्रिंग लिख देंगे। और अगर हम लोगों ने कोई मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी होगी तो हम उस स्ट्रिंग को सिंगल या डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर इनक्लोज करने के बजाय ट्रिपल क्वेश्चन मार्क के अंदर जो है वो इनक्लोज कर रहे होंगे। तो इस कंसेप्ट को अगर मैं आप लोगों को कोड करके बताऊं तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग स्लाइसिंग डॉट पी वाई की एक फाइल क्रिएट कर ली है। अब इसके सामने मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक पहले कॉमेंट डाल देता हूँ स्ट्रिंग्स इन पाइथन। और यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ। वेरिएबल 1 जिसके अंदर मैं डबल क्वेश्चन मार्क की जो है वो एक स्ट्रिंग स्टोर करा रहा हूँ। एक मैं वेरिएबल 2 बना रहा हूँ जिसके अंदर सिंगल कोटेड मार्क जो है वो की स्ट्रिंग जो है मैं स्टोर करा रहा हूँ। और एक वेरिएबल 3 मैंने बना लिया जिसके अंदर मैं एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो है वो लिखूँगा। तो दिस इज़ मल्टी लाइन स्ट्रिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए, ठीक है, जिसके अंदर मैंने पहले में डबल कोटेड मार्क की स्ट्रिंग स्टोर कराई, सेकंड में सिंगल कोटेशन मार्क वाली स्ट्रिंग स्टोर कराई और थर्ड ट्रिपल कोटेशन वाली मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो है मैंने यहाँ पे स्टोर कराई। अब इन तीनों वेरिएबल्स को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूँ, वेरिएबल 1, प्रिंट वेरिएबल 2 और प्रिंट वेरिएबल 3, तो इनकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे आउटपुट दिखाऊँ तो सबकी आउटपुट सेम ही आएगी। हेलो वाली वैसे ही हेलो जो है वो डिस्प्ले हो गया, वर्ड वाली का वर्ड डिस्प्ले हो गया, और जो मैंने मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखी थी वो यहाँ पे मल्टी लाइन्स के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो गई है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रिंग्स इंडेक्सिंग इन पाइथन। तो प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनके हर कैरेक्टर को हम लोग एक इंडेक्स वैल्यू से डिनोट कर रहे होते हैं। जैसे मेरे पास एक हेलो एक स्ट्रिंग है तो इसमें हेलो के एच को मैं 0 से डिनोट करूँगा, ई को मैं 1 से डिनोट करूँगा, डबल एल को 2 और 3 से डिनोट कर रहा हूँ और ओ को मैं 4 से डिनोट कर रहा होता हूँ। तो इनको मैं इंडेक्स कहता हूँ, ये जो मैंने नीचे नंबरिंग दी है। और इन इंडेक्सेस की बेस पे मैं एक कैरेक्टर या एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को जो है वो एक्सेस कर पाता हूँ। और आप याद रखिएगा पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं वो 0 इंडेक्स्ड होती हैं और ये मल्टी इंडेक्स्ड होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। 0 इंडेक्स का मतलब ये है कि इसकी जो स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसको हमेशा 0 से ही हम लोग डिनोट करेंगे और 0 से इसकी जो है वो नंबरिंग स्टार्ट होगी। और मल्टी इंडेक्स का मतलब ये है कि अगर हम लोग इसको नेगेटिव में इंडेक्स करें तो फिर इसका लास्ट कैरेक्टर जो है वो -1 से जो है वो डिनोट हो रहा होगा। इसी चीज़ को मैं अगर आप लोग को विजुअलाइज़ करके दिखाऊं तो अगर मेरे पास हेलो एक स्ट्रिंग है तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग कैसी होगी, 0 1 2 3 और 4, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर को 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 2 3 इस तरह आगे चलते जाएंगे। और अगर हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे या नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो फिर इसका लास्ट कैरेक्टर जो होगा वो हमारा -1 कहलाएगा, सेकंड लास्ट -2 और इस तरह ये पीछे चलता आएगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा हम लोग पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी डेटा को जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग एक स्ट्रिंग का पार्ट एक्सेस करेंगे, तो इसके लिए स्ट्रिंग स्लाइसिंग का कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है। तो अगर हम लोगों को कोई सिंगल कैरेक्टर एक्सेस करना होगा तो हम लोग उस स्ट्रिंग का नेम लिखेंगे और आगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स लिख देंगे जिस इंडेक्स को हम लोगों ने एक्सेस करना है। जैसे इस कंसेप्ट को अगर मैं आप लोगों को कोड करके दिखाऊँ, मैं ऊपर वाले सारे कंसेप्ट को क्या कर लेता हूँ, कॉमेंट आउट, और यहाँ पे मैं एक जो है वो स्ट्रिंग बना लेता हूँ टेम्परेरी जिसका मैं नाम टेम्प रख रहा हूँ और इसके अंदर मैं स्टोर करा देता हूँ हेलो वर्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ प्रिंट टेम्प और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर मैं लिखता हूँ 0, तो ये मुझे क्या कर देगा, फर्स्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग का जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देगा। जैसे मैं इसको रन पाइथन फाइल करूँ तो देखें यहाँ पे मुझे एच जो है वो डिस्प्ले हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब जैसे मैं ओ को डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ इसको, तो 0 1 2 3 और 4, तो मैंने क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4। अब जैसे ही मैं 4 लिखूँगा तो मुझे क्या डिस्प्ले होगा, ओ डिस्प्ले होगा। इसी तरह जो नेगेटिव इंडेक्सिंग मैंने आप लोगों को बताई है, अब इसको मैं पॉजिटिव को कमेंट आउट कर देता हूँ और नेगेटिव आप लोगों को बताऊँ, लास्ट कैरेक्टर को एक्सेस करना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -1 लिख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, लास्ट कैरेक्टर जो कि है डी। तो देखें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डी डिस्प्ले हो गया। इसी तरह लास्ट कैरेक्टर से पीछे चलते हैं, जैसे मुझे -1 -2 -3 -4 और -5 डब्ल्यू डिस्प्ले करवाना है तो फिर मैं यहाँ पे -5 लिखूँगा तो मुझे जो है वो डब्ल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह मैं इस डब्ल्यू को पॉजिटिव के थ्रू भी एक्सेस करवा सकता हूँ, तो पॉजिटिव में इसका इंडेक्स क्या बनेगा, 6 बनेगा, तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँगा 6
तो अब मैं इसको पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू डब्ल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करते हैं या पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं। तो आप लोग जो भी यूज़ करें, मैंने आप लोगों को दोनों वेज जो है वो बता दी। अब अगर हम लोगों को कोई ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को जो है वो एक्सेस करना होगा, तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है हेलो एक स्ट्रिंग है जो कि वेरिएबल के अंदर स्टोर है, और हम लोग क्या कर रहे थे कि एक छोटा सा पार्ट इसका एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल का नेम लिखेंगे और आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो रेंज डालेंगे कि स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी हो और किस पोजीशन तक जाना है। जैसे मैंने 1:4 लिखा है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा और 4 इंडेक्स तक जाएगा, बट याद रखिएगा 4 को ये इंक्लूड नहीं करेगा, 1 से स्टार्ट होकर 4 तक जाएगा। इस कंसेप्ट को अगर मैं आप लोगों को कोड करके बताऊं, तो जैसे यही टेम्प हेलो वर्ड मैंने लिखा हुआ है, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट टेम्प और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ 1:4, तो ये 1 इंडेक्स से 4 इंडेक्स तक जाएगा, लेकिन 4 को ये इंक्लूड नहीं करेगा, 4 से पहले तक हमें दिखाएगा। 1 इंडेक्स कौन सा है यहाँ पे, ई, तो ये हमें अल्टीमेटली यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवाएगा, ई, ठीक है। फिर सेकंड इंडेक्स पे जाएगा एल, फिर थर्ड इंडेक्स, फिर एल, और जो फोर्थ इंडेक्स पे ओ पड़ा है ना, इस ओ को ये डिस्प्ले नहीं करवाएगा। तो ये जस्ट यानी कि फर्स्ट इंडेक्स से लेकर फोर्थ इंडेक्स से पहले पहले तक का जितना भी डेटा होगा मैं वो डिस्प्ले करवा देगा। तो इसको जो है मैं आप लोगों को रन करके दिखाऊं, तो देखें ELL जो है यहाँ पे इसने डिस्प्ले करा दिया। इसी तरह अगर मैं इसको बढ़ाऊँ, फोर्थ की बजाय मैं कर देता हूँ यहाँ पे 7, तो अब ये 6 इंडेक्स तक मुझे जो है वो वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। तो 6 इंडेक्स तक वैल्यू कौन सी बनेगी, 1 2 3 4 5 और 6, तो डब्ल्यू तक जो है मुझे यहाँ पे ये डेटा डिस्प्ले करवा देगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको मैं आगे जो है लिख के कमेंट आउट भी कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है फ्यूचर में अगर फाइल की ज़रूरत पड़े तो आप लोगों को समझ आ जाए। देखें ELL और OW, तो इस तरह मुझे क्या कर सकता हूँ, मैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल स्टार्ट से किसी स्पेसिफिक पोजीशन तक डेटा को एक्सेस करना चाह रहा हूँ या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे पास हेलो एक स्ट्रिंग है और मैं 4th कैरेक्टर तक सारी स्ट्रिंग पिछली एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं स्टार्टिंग जो है कुछ नहीं लिखूंगा, वो खाली छोड़ दूंगा और कॉलन लगा के मैं एंडिंग पोजीशन दे दूंगा। बट याद रखिएगा एंडिंग पोजीशन जो मैं दूंगा वो इंक्लूड नहीं होगी। इस कंसेप्ट को मैं अगर आप लोगों को कोड करके बताऊँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्रिंट टेम्प और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ओ तक मुझे डिस्प्ले हो, ठीक है। तो ओ की कौन सी है इंडेक्स, 0 1 2 3 4। अब मैं क्या करूँगा, 4 तक अगर मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहला करेक्टर छोड़ दूंगा, कॉलन लगा के मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। अब ये 4 को इंक्लूड नहीं करेगा, 4 से पहले पहले तक का सारा जितना भी जो है स्ट्रिंग होगी वो मुझे डाटा दे देगी। अगर मैं 4 को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो फिर मैं एक यहाँ से नंबर बढ़ा दूंगा, यानी कि 5 पे चला जाऊँगा। अब मैं यहाँ तक चल रहा हूँ, इससे पहले पहले हेलो लिखा हुआ था तो मुझे हेलो डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कमेंट भी देख देता हूँ आप लोगों को, तो मुझे यहाँ पे हेलो डिस्प्ले हो जाएगा। रन पाइथन फाइल तो देखें यहाँ पे मुझे हेलो डिस्प्ले हो चुका है। इसी तरह मैं अगर इसको बढ़ा देता हूँ, मैं 5 के बजाय 7 कर देता हूँ, तो मुझे ये 7 तक जो है वो डिस्प्ले करा देगा। तो इसको रन करके देखें ये हेलो और डब्ल्यू मुझे 7 तक जाके इसने डिस्प्ले करवा दी है। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसी तरह अगर मैं एंडिंग पॉइंट तक जो है वो स्लाइस करना चाह रहा हूँ स्ट्रिंग को, यानी अगर मेरे पास हेलो एक स्ट्रिंग और मैं चाहता हूँ कि सेकंड कैरेक्टर से या सेकंड इंडेक्स के कैरेक्टर से लास्ट तक सारी स्ट्रिंग मुझे डिस्प्ले करा दो, तो उसके लिए फिर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स दे दूंगा और एंडिंग इंडेक्स की जो जगह है वो मैं खाली छोड़ दूंगा। तो फिर ये बिल्कुल एंड तक मुझे जो है डिस्प्ले करवा देगा, और यहाँ पे ये सेकंड इंडेक्स को इंक्लूड करेगा। इस कंसेप्ट को अगर मैं आप लोगों को कोड करके बताऊं, तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ प्रिंट और टेम्प लिख के, इसी तरह मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अब मैं चाहता हूँ कि थर्ड इंडेक्स से लास्ट तक मुझे डिस्प्ले करवाना है। अब थर्ड इंडेक्स क्या बन रहा है इस एल से, तो मैं 3 लिखूँगा, कॉलन लगा के एंडिंग कुछ नहीं दूंगा, तो फिर ये बिल्कुल एंड तक चला जाएगा जहाँ तक मेरी स्ट्रिंग होगी। तो अब यहाँ पे थर्ड इंडेक्स क्या बन रहा है, 0 1 2, और अब ये इस एल से शुरू होगा और बिल्कुल स्ट्रिंग के एंड तक चला जाएगा। तो ये मेरे पास जो है इसकी आउटपुट आएगी। तो इसको मैं अगर रन करके दिखाऊँ आप लोगों को, तो देखें ये एल से बिल्कुल एंड तक चला गया। अब ये स्ट्रिंग अगर मैं बढ़ा भी देता हूँ तो फिर भी ये एंड तक चलता जाएगा। इसी तरह हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी जो है वो स्ट्रिंग्स के किसी पार्ट को स्लाइस कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी सेम वैसा ही काम करेगा जैसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू हम लोगों ने काम किया है कि -4 से -1 तक अगर मैं कोई डाटा जो है वो गेट करना चाह रहा हूँ,
तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा काउंट करेगा, लेकिन एंडिंग इंडेक्स को जो है वो काउंट नहीं करेगा। जैसे मेरे पास हेलो एक स्ट्रिंग है और मैं अगर वेरिएबल का नाम लिख के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर -4 कॉलन -1 लिखता हूँ तो -4 -3 -2 तक मुझे ये डेटा देगा। तो -4 पे क्या है ई, -3 पे डेटा है एल, -2 पे भी एल है, और -1 को क्योंकि इसने काउंट ही नहीं करना तो वो डेटा मुझे ये नहीं दिखाएगा। बस -4 से -1 तक का -1 को इंक्लूड किए बगैर मुझे डेटा दे देगी। तो यहाँ पे देखें वेरिएबल -4 कॉलन -1 का रिज़ल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, ELL। अब इस कंसेप्ट को अगर मैं आप लोगों को कोड करके बताऊं तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ प्रिंट, और वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ टेम्प, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं अब वो इंडेक्स दूंगा। अब यहाँ से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, -1 -2 -3 और -4 और -5 को भी इंक्लूड करवा लेते हैं। तो -5 से मैं कहाँ तक जाता हूँ, -1 तक, तो ये -1 को इंक्लूड नहीं करेगा, इससे पहले -5 तक के सारे दिखा देगा। तो -5 हमारे पास W है, फिर -4 O है, -3 पे है हमारे पास R, -2 पे है L। तो ये वाला डेटा मुझे दिखा देगा यहाँ पे ये आउटपुट के अंदर। ठीक है, क्योंकि -1 को इसने इंक्लूड नहीं करना, आई रिपीट, तो ये उसका डेटा मुझे नहीं दिखाएगा, उससे पहले पहले तक का डेटा दिखाएगा। तो इसको मैं अगर आप लोगों को रन करके दिखाऊं तो देखें WORLD मेरे पास डिस्प्ले हुए। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर भी वही सेम उसी तरह, अगर हम लोगों ने बिल्कुल एंड तक लेके जाना है तो मैं इसको अगर यहाँ से हटा देता हूँ तो बिल्कुल ये एंड तक चला जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं स्टार्टिंग हटा देता हूँ तो फिर बिल्कुल वो स्टार्ट से उस नेगेटिव इंडेक्स तक, अब जैसे नेगेटिव इंडेक्स में यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो फिर नेगेटिव इंडेक्स 4 तक मुझे ये जहाँ पे देखें डिस्प्ले करवा देगा। तो ये था हमारा सेगमेंट अबाउट स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग स्लाइसिंग इन पाइथन। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को इस वीडियो के रिलेटेड नोट्स भी मिल रहे होंगे, तो उनको भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।